आपकी कोई मदद करूं? ऐसा है, शायद हाँ, मैं सच्चे जीवन के रहस्य की तलाश में हूँ। कहा गया है कि वो यहीं कहीं है, पर उसे खोज नहीं पा रहा हूँ। लगता है इसीलिए उसे रहस्य कहा गया है। हाँ, एक बहुत ही जरूरी रहस्य। ओ हाँ, पर रहस्य सिर्फ उनके लिए जो इसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते। और कम से कम तुम ढूंढ तो रहे हो और मुझे पा लिया। देखो, मैं एक सलाहकार हूँ। सच? ओ हाँ, सच में। मुझे मेरा परिचय देने दो। मेरा नाम है बाइबल, विश्व भर में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक। लाखों लोगों को उनके गहरे सवालों के जवाब मिल गए हैं, बस मेरी ओर मुड़कर। यही है मेरा कार्य दरअसल अनेकों में से एक कार्य। तो क्या तुम सच्चे जीवन का रहस्य खोजने में मेरी मदद करोगे? ओ, निश्चित रूप से हाँ, लेकिन उसकी खोज के लिए हमें एक यात्रा पर जाना होगा, मेरे पन्नों के माध्यम से। यहाँ आओ, मेरे साथ आओ और हम एक नजर फेरेंगे। शुरू करते हैं कैसे परमेश्वर ने तुम्हारी सृष्टि की, खुद के स्वरूप में। परमेश्वर ने मुझ जैसे की सृष्टि की, उसके जैसे बनने के लिए? नहीं। हाँ, और एक विशेष उद्देश्य के लिए। तो क्यों मेरा जीवन इतना सुनसान लग रहा है, बर्बाद जैसा? क्योंकि काफी कुछ गड़बड़ा गया। परमेश्वर की गलती नहीं थी। कई एक जरूरी बातों को उसने लोगों पर छोड़ दिया कि लोग खुद वो निर्णय ले। लेकिन जब तुम जानोगे कि उसके पुत्र यीशु ने चीजों को सही करने के लिए क्या किया, तब तुम समझने लगोगे कि सच्चे जीवन का रहस्य क्या है। यीशु का इससे क्या लेना देना? यीशु, मैं निश्चित नहीं हूं। सुनो मेरे पन्ने परमेश्वर के बारे में क्या कहते हैं और क्या गलत हुआ। और फिर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, कैसे यीशु ने चीजों को ठीक किया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल मछलियों और जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। आकाश हर तरह की पक्षियों से भर जाए और पृथ्वी पर सारे प्रकार के प्राणियों की सृष्टि हो। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वो समुद्र की मछलियों पर राज करेंगे, आकाश की पक्षियों पर और पृथ्वी के पशुओं पर। वो फूले फलें, पृथ्वी में भर जाएं और उसको अपने वश में कर ले। ये रही मेरी आशीष, मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां ठहरोगे। तुम माता पिता, यदि तुम्हारे बच्चे तुमसे रोटी मांगे तो क्या तुम उसे पत्थर दोगे? या अगर वो एक मछली मांगे तो क्या आप उन्हें सांप दोगे? बिल्कुल नहीं। तो जब तुम माता पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को कितनी अच्छी वस्तुएं देगा। यीशु ने कहा, ये परमेश्वर का पुत्र इन सब में सबसे महत्वपूर्ण। परमेश्वर ऊपर स्वर्ग से धरती पर सारी मानव जाति पर नजर डालते हैं। वो देखते हैं कि क्या कोई सच में बुद्धिमान है, क्या कोई परमेश्वर को खोजता है। लेकिन नहीं, सभी बहुत दूर गए हैं। कोई भला नहीं करता, कोई भी नहीं।
मसीह यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप हैं। उनका अस्तित्व तब से है जब किसी भी चीज की सृष्टि नहीं हुई थी और वो सारी सृष्टि पर सर्वोच्च हैं। उन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, स्वर्गीय स्थानों में और पृथ्वी पर भी। उन्होंने वो सब बनाए जिन्हें हम देख पाते हैं और वो भी जो नहीं देख पाते। केवल एक ही परमेश्वर है और एक ही मध्यस्थ जो परमेश्वर और मानवता का मिलाप कर सकता है। वो मनुष्य यीशु मसीह, उसने अपना जीवन दे दिया हर एक की स्वतंत्रता मोल लेने के लिए। यही वो संदेश है जिसे परमेश्वर ने दुनिया को दिया, वो भी सही समय पर। ओह, ये तो कई शब्दों से भरा है। हाँ, मैं एक बड़ी पुस्तक हूँ, वास्तव में पुस्तकों का एक संग्रह। नहीं, मतलब इसका वास्तव में इसका अर्थ क्या है? यदि तुम परमेश्वर को जानना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यीशु के पास आना होगा। पर मैं ये करूं कैसे? मुझे तो उनके बारे में कुछ नहीं पता। चलो देखते हैं। जो वृत्तांत मेरे पन्नों में है वो बिल्कुल जीवित है, वो वास्तव में हुई है, ताकि तुम इसे जान सको। मैं अब जाता हूं कई कई साल पीछे, हमेशा की तरह। पर सच में परमेश्वर के साथ एक दिन हजारों साल समान है। तो आओ चले। वाह, ये हम कहां आ गए? इज़राइल की जमीन पर 2000 सालों से भी पहले यीशु का यहां जन्म हुआ। क्या वही यीशु है जो अभी उठे? हाँ, ये वही है। यहाँ हो क्या रहा है? वो एक धार्मिक बैठक में है। वो क्या करने जा रहे हैं? वो बताने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें किस उद्देश्य से भेजा है। वो अपने सिर को क्यों ढक रहे हैं? आदर जाहिर करने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन पढ़ने जा रहे हैं। सुनो, यीशु समझाने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें किस उद्देश्य से भेजा है। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और यह घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाएं। आज धर्मशास्त्र का यह लेख पूरा हुआ। ओह, ये सब कितने बेताब हैं, लेकिन वो कितने देरी से पहुंचे। उन्होंने देर कर दी। ये ठीक नहीं हुआ। वो कितनी युवा और सुंदर थी। ये परमेश्वर की योजना का एक भाग है। तुम रो मत, वो मरी नहीं है, वो तो बस सो रही है। बेटी, उठो। ये अद्भुत है। उनके साथी घबरा रहे हैं और मैं भी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु का प्रकृति पर भी अधिकार है। देखो,
कहां गया तुम्हारा विश्वास? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं फिर से देखना चाहता हूं। पर यहां पर मेरे लिए एक संदेश है ना? क्या वो यीशु है जिसके द्वारा मैं देख पाऊंगा? शायद देखो। तो देखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मैं देख सकता हूं, मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये अद्भुत है। मैं देख रहा हूं। यीशु जीवन लाते हैं। यहां क्या हो रहा है? नहीं, ये यीशु है। उनके साथ क्या हो रहा है? वो क्या कर रहे हैं? ये सब गलत है। उन्होंने भलाई की थी। उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। कुछ गलत नहीं किया। मैं जानता हूं, मुझे पता है। यीशु क्रूस पर मरने जा रहे हैं ताकि स्त्री और पुरुष जीवन पाएं। लेकिन उन्हें मरने की जरूरत क्यों पड़ी? पाप की वजह से। पाप, यही कारण है। यही है इसकी सही वजह। यही है कि उन्हें मरना पड़ा। ये वो गलतियां हैं जो लोग करते हैं, जिससे तुम मन में खालीपन महसूस करते हो और अंत में वो तुम्हें मार देगा, नाश कर देगा तुम्हारी आत्मा का। तुम खुद होकर इससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो परमेश्वर सारे लोगों के पाप उसके पुत्र पर डालते हैं, यीशु पर, क्योंकि वो भले और निष्कपट हैं। इस बात को मान लेना आसान नहीं है ना? परमेश्वर का उपहार यही है। अपने बेटे के मृत्यु द्वारा? मैं समझ नहीं पा रहा। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मैं ये सहन नहीं कर पा रहा। ये कितना क्रूर है। जानता हूं, मुश्किल, बहुत मुश्किल है, पर ये अंत नहीं है। अंत तो यही है, वो मर चुके हैं। बस 3 दिनों के बाद, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, परमेश्वर ने यीशु को मरों में से जिलाया। ये तो वही है। वाह! तुम क्यों इतने चिंतित हो? तुम्हारे मन में शंका क्यों उठ रही है? देखो मेरे हाथ और मेरे पांव और जान लो कि ये मैं ही हूं। मुझे छुओ तो पहचान लोगे, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। मैं यही बातें तो करता था जब तुम्हारे साथ था, कि मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता के लेखों और भजन संहिता में लिखा सब पूरा होना था। यही तो लिखा है कि मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है। उनके नाम से पश्चाताप और पाप क्षमा का संदेश यरूशलेम से लेकर सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी हो। वाह, वो अद्भुत हैं। क्योंकि यीशु अब जीवित हैं, तो ऐसी कोई वजह नहीं कि तुम उसे न जान सको और उसके जीवन का हिस्सा बनो हमेशा के लिए। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मतलब मैं यहां नीचे हूं और परमेश्वर वहां ऊपर।
पर सुनो कि पौलुस, जो यीशु के सबसे पहले अनुयायियों में से एक था, उसका इसके बारे में क्या कहना है। सुनो। मैं पौलुस हूँ। मैं मसीही लोगों से नफरत किया करता था। मैंने उन पर हमले किए और कईयों का कत्ल कर दिया। मुझे इसका घमंड था। मैं मतलबी, दुष्ट और अहंकारी था। फिर एक दिन यीशु प्रकट हुए, मुझे बदला और मेरे सारे दोषों से मुझे क्षमा कर दिया। और फिर उन्होंने मुझे लोगों को उनके बारे में बताने को कहा, ताकि वो भी विश्वास करके पापों की क्षमा पाएं। आप खुद को इंसान के रूप में क्षमा न पाने के काबिल ना समझें। यदि हम भले होते तो हमें परमेश्वर की क्षमा की जरूरत न होती। तो क्या प्रभु मुझे क्षमा करेंगे? हाँ, बिल्कुल। इसलिए तुम्हें यीशु पर विश्वास करना होगा, यीशु का कहना मानना होगा। श्रीमान बाइबल, कृपया करके क्या आप मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मुझे ये बहुत पसंद है। पर मैं ये अब भी नहीं समझ पा रहा, परमेश्वर ने यीशु को मरने क्यों दिया? खैर, इसी तरह यीशु ने हमारे सारे पापों का मोल चुकाया। श्रीमान बाइबल, लोगों का परमेश्वर के साथ सही संबंध तब बनता है जब वो विश्वास करे कि यीशु ने लहू बहाकर अपने प्राण त्याग दिए। यदि मैं मानता हूँ कि यीशु मेरे लिए मरे, तब क्या होगा? उन सबको जो उन पर विश्वास करके उन्हें ग्रहण करते हैं, उन्हें वो परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार देते हैं। क्या उपहार है! तो तुम्हारा मतलब है यदि मैं विश्वास करूं कि यीशु मेरे लिए मरे, तब मैं परमेश्वर की संतान बन सकता हूं? और बस उतना ही नहीं, परमेश्वर का आत्मा, वो पवित्र आत्मा तुम में वास करेगा और कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये अद्भुत है। लेकिन मेरा क्या होगा जब मैं गुजर जाऊंगा? तुम्हें परमेश्वर के आगे न्याय चुकाना होगा। वहां मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन तुम सबसे छूट जाओगे। यीशु के बलिदान के लिए धन्यवाद और तुम्हारा उस पर का विश्वास एक बहुत ही खास रहस्य है। तो क्या मैं सदा यीशु के साथ रह सकता हूँ? हाँ, यकीनन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो बताओ, मैं वास्तव में परमेश्वर की संतान कैसे बनता हूँ? तुम्हें यीशु को अंदर आने देना होगा। उनके वचनों को सुनो। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि तुम मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आ जाऊंगा। ठीक है, पर मैं उसे कैसे अंदर आने दूं? यदि तुम घोषणा करो कि यीशु ही प्रभु हैं और दिल से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उन्हें मरों में से जीवित किया, तो तुम निश्चित बचा लिए जाओगे। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी समझ में आ गया है। क्या तुम ऐसा करोगे? मैं ऐसा करना चाहता हूँ, पर जानता नहीं क्या कहना होगा। कोई बात नहीं, बस जो मैं कहता हूँ उसे मेरे बाद तुम दोहराओ। धन्यवाद यीशु, जो मेरे लिए आप क्रूस पर मरे। धन्यवाद यीशु, जो मेरे लिए आप क्रूस पर मरे। मैं मानता हूं कि मैं आपके स्तर तक नहीं पहुंच सकता, ना ही खुद को बचा सकता हूं। मैं मानता हूं कि मैं आपके स्तर तक नहीं पहुंच सकता, ना ही खुद को बचा सकता हूं। आपकी जरूरत है मुझे यीशु। आपकी जरूरत है मुझे यीशु। कृपया मेरे पापों की क्षमा करके मेरा उद्धार कीजिए। कृपया मेरी पापों की क्षमा करके मेरा उद्धार कीजिए। मैं खुद को आपके हाथों में देता हूँ। धन्यवाद मुझसे प्रेम करके मुझे अपना समझकर स्वीकार करने के लिए। मैं खुद को आपके हाथों में देता हूँ। धन्यवाद मुझसे प्रेम करके मुझे अपना समझकर स्वीकार करने के लिए। धन्यवाद जो अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ। धन्यवाद जो अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ।
बधाई हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने अब खोज लिया है सच्चे जीवन के रहस्य को। और हर अच्छे रहस्य के समान ये खोज क्या मुझे सदा के लिए बदल देगा? हाँ, निश्चय। अब जो तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं और तुम परमेश्वर की संतान हो, पवित्र आत्मा तुम में रहता है। वो यीशु के करीब रहने में तुम्हारी सहायता करेगा। तुम, जैसा मुझ में लिखा है, एक नई सृष्टि हो। शुक्रिया श्रीमान बाइबल, तुम अद्भुत हो। सच्चे जीवन के रहस्य की खोज में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा इस नए जीवन में स्वागत है श्रीमान, स्वागत है। पर देखा जाए तो ये बस हमारी यात्रा की एक शुरुआत है। और भी बहुत बहुत सारी बातें हैं जो तुम मेरे पन्नों से सीख सकते हो। कई बातें, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से भी। यीशु के अन्य अनुयायियों के बारे में भी सीखो। वो तुम्हें सहायता और प्रोत्साहन देंगे। और जैसे पौलुस कहते हैं, सदा प्रार्थना करो। और वो बेहतर जानते हैं। बाद के दिनों में उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा, जिससे मैं एक यीशु विशेषज्ञ बन गया। तो शुरू करो और गहराई से ध्यान करना। गुड बाय, पर जल्द मिलते हैं। यदि आपने ये प्रार्थना की है और यदि आप अपने किसी प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, तो आप हमसे स्क्रीन पर दिखने वाले पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो अब यदि आपने ये प्रार्थना प्रभु यीशु से की है और आप में विश्वास है, तो आपके सारे पाप क्षमा हुए हैं। ओ हां, क्षमा हुए हैं, सवाल ही नहीं उठता। अब आप प्रभु परमेश्वर की संतान बन चुके हो। और परमेश्वर का जो आत्मा है, जिसे हम लोग पवित्र आत्मा कहते हैं, वास्तव में आप में वास करता है। वो आपकी सहायता करेगा जैसे आप अपने हर दिन की जिंदगी जीते चलेंगे। और वो आपको प्रोत्साहन देगा, मार्गदर्शन करेगा और आपको सामर्थ्य देगा जैसे जैसे आप प्रभु यीशु में जिएंगे। अब जब समस्याएं आए, आप अपने आप से नहीं रहोगे। मेरे इन पन्नों में, बाइबल में, आपके लिए परमेश्वर के वो सारे वचन हैं जो आपको ढाढ़स बंधाएंगी और हिम्मत देगी। मेरे पन्नों में लिखे ज्ञान की बातों को सुनिए
अपने मन में या फिर जोरों से इन्हें दोहराइए। ये परमेश्वर के वचन हैं और यह आपको अजीब लग सकता है, पर यह जीवित और सामर्थ्यशाली है। यह आपकी कई एक बातों को समझने में मदद करेगा और यीशु के साथ बने रहने में भी। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हम ये जानते हैं क्योंकि यीशु ने ये कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वो हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सुफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए
कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वो जो तुम्हारी मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु कहते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं।